पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, हुकूमत की जो आगे की पॉलिसीज़ हैं उनमें पीपल्स पार्टी का क्या किरदार होगा, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सवाल ये है कि सर मुख्तलिफ हलकों में जो चमगोइयाँ हो रही हैं वो ये कि बिलावल भुट्टो साहब कुछ ही दिन पहले तक ये कह रहे थे कि PDM का जो तजुर्बा है वो बड़ा ही नाकाम रहा है, उसके हवाले से काफ़ी उन्होंने तनकीद की, और अब ये जो हुकूमत बन रही है ये भी एक PDM का एक रिफाइंड किस्म का वर्जन दिखाई दे रही है। ऐसे में पीपल्स पार्टी किस जगह पर स्टैंड कर रही है? आप वजारतों के अंदर नहीं हैं, आप काबीना के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन आप इत्तेहादी हुकूमत के पूरे साथ दे रहे हैं। आपका सदर होगा, इनका वजीर आज़म होगा, आइंदा ये हुकूमत कितनी चल पाएगी, कैसी चल पाएगी, आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात है, मुआशी हवाले से, इखलाकी हवाले से, हमारे गवर्नेंस के हवाले से, हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसके हवाले से इंतहाई जो है वो ख़राब हालात हैं। और इन हालात में हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो नए मैंडेट की तरफ जाया जाए, और या फिर हमें इस बंद गली से निकल कर आगे चलना होगा, क्योंकि जो आने वाले चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं। आप अप्रैल में IMF की तरफ आपको जाना होगा, अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, फिर उसके बाद सेनेट के इलेक्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको अगर तो आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो फिर 50-60 अरब रुपया फिर से लगेगा, और पहले ही मईशत जो है वो हमारी तबाही के दहाने पे है। आम आदमी के पास खाने को कुछ नहीं है, लोगों की जो तिब्बी सहूलतें हैं वो मुयस्सर नहीं, तालीमी हवाले से हम इंतहाई गिरावट और पस्ती का शिकार होते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से निकलने के लिए हमें इस पे यकीनन ये नहीं कहा जा सकता कि हम धांधली को या इन इल्ज़ामात को नज़रअंदाज कर दें। हमें यकीनन इस पे कोई मिल बैठना होगा, हमें इस पे कोई तहकीकाती कमीशन बनाने की जरूरत है। एक छोटी सी चीज ऐड कीजिएगा, आपने जो जिक्र किया है री इलेक्शन के हवाले से जो पॉसिबिलिटीज हैं, क्या पैसे ना होने की वजह से, या फिर जो माशी सूरत हाल है मुल्क की वो ज़रा ख़राब होने की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, दोबारा इलेक्शन होते हैं इस वजह से इलेक्शन नहीं होने चाहिए, या फिर आपको लगता है कि इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जो आपका जो मौक़िफ़ है इससे तो लग रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि दोबारा से इलेक्शन हो, क्योंकि आप शायद इंतखाबात के नताइज से मुतमईन नहीं उस तरह से। देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2013 में भी कहा कि इलेक्शन शफाफ नहीं है। हम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हमने ओथ भी लिए, हम पार्लियामान में भी गए, क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी भी ये नहीं चाहती कि पार्लियामान में जो है वो मावराए पार्लियामान कोई फैसले किए जाए। हम उस वक्त भी कहते रहे कि आप तशरीफ लाएं, मिल बैठें, इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, और वो मुत्तफिका होने चाहिए। पीपल्स पार्टी की तो रिवायत रही है, हमने तो आइन मुत्तफिका दिया, और उस वक्त 73 में आप अगर असेंबली देखें तो वो तमाम क़यादतें असेंबली के अंदर मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद हमने वो आइन मुत्तफिका दिया। फिर हम 2018 में ये बात कहते रहे कि 2018 में जो हुआ है वो इस मुल्क के साथ भयानक खेल खेला गया है, नहीं होना चाहिए वो भी। आज हम उसी की भुगत रहे हैं ना। तो हम ये नहीं चाहते कि हम रील इलेक्शन की तरफ जाएं। हम कहते हैं कि हम सारे ऑन बोर्ड हों, सारे स्टेक होल्डर्स हों, सारे मुहिब्बे वतन हैं, कोई तरीके इंसाफ वाला गद्दार नहीं, कोई पीपल्स पार्टी वाला गद्दार नहीं। इस मुल्क के साथ सारे लॉयल हैं, ये मुल्क है तो हम सारे हैं। हमें ये चीज माननी पड़ेगी। हम अपने सियासी मफाद की खातिर एक दूसरे पे गद्दारी तक के इल्जामात लगा रहे हैं। इससे ज्यादा और इंतशार और तफरीक क्या होगी हमारी? पाकिस्तान के जो जुग्राफियाई सूरत हाल है वो आपके सामने है, वो भी कोई इतनी पुरअमन और पुरुमीद नहीं है। उसके लिए भी हमें मिल बैठने की जरूरत है। तो हमें इन चीजों से थोड़ा सा बाहर निकल के हमें इस पे एक अदालती तहकीकाती कमीशन होना चाहिए जो इसकी तहकीकात करे, और जो जिम्मेदारान हैं उनको करार वाक़या सजा होनी चाहिए। मैं खुद विक्टिम हूँ इसका। सही। मैं जब जीता था तो मेरे 37,000 वोट थे, आज मैं हारा हूं तो मेरे 44,000 वोट है।
میرا ووٹ تو ایڈ ہوا ہے، اس کے باوجود میں ہارا ہوں، تو میں تو خود وکٹم اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اس پہ کمیشن ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا سا ہمیں اپنی ذات سے بالا تر ہو کے ملکی مفاد کے لیے سوچنا چاہیے۔ ہمارے رویے بالکل جو ہے وہ پستی اور گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ آج پارلیمان میں سننے کو جو زبان ملی وہ کوئی مناسب زبان نہیں تھی، ہمیں پارلیمانی زبان جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے، ہمیں اپنا احتجاج بھرپور ریکارڈ کروانا چاہیے۔ یہ گالم گلوچ کی سیاست جو ہے یہ ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سارے قابل احترام لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ بالکل ہیں حسن صاحب، ابھی جو ہم جو سچویشن دیکھ رہے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنی ڈائریکشن ایک طرح سے جو ہے واضح کر چکی ہیں، سوائے مولانا فضل الرحمان کے، جن کا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر پائے گی۔ ایک بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 سال میں یہ حکومت جو ہے یہ بیٹھ جائے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔